नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर की प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि हम लोगों का एनटीपीसी में आप देखेंगे स्टैटिक्स जीके का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में प्रमुख शास्त्रीय एवं लोक नृत्य आता है, वाद्य यंत्र आता है, वादक आता है। तो हम लोग स्टैटिक्स जीके का जो पार्ट है वही कर रहे हैं, और यह प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। यह वीडियो जो 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि इसमें 77 क्वेश्चन पूरे हैं, और एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। और हम लोग 25-25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के इसमें चलेंगे और जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला ही प्रश्न है। पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, जो एक क्लासिकल होता है, जो शास्त्रीय होता है, उसमें क्या होता है कि एक नियम से हमें नृत्य करना पड़ता है, भाव भंगिमा को देखा जाता है, ठीक है। जबकि लोक नृत्य होता है, इसमें कोई नियम नहीं होता है, और उसमें चाहे जैसे आप डांस कर सकते हैं। जैसे कि आप डीजे पर जब नाचते हैं तो वो लोक नृत्य होता है, समझ में आया ना। भांगड़ा वगैरह करते हैं, ये लोक नृत्य है। देखिए, उसमें कोई नियम नहीं है कि आपकी उंगली 3 होनी चाहिए, अंगूठा और तर्जनी आपस में मिली होनी चाहिए, आंखें आपकी घूमती होनी चाहिए, गर्दन आपकी घूमनी होनी चाहिए, आपके पैर कैसे होने चाहिए। ये जो नियम होता है उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और भारत में अभी तक टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें अपने उत्तर प्रदेश में 1 है और केरल में 2 है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न को करते हैं, और जैसे मुझे लगे कुछ नया देना तो दे दूंगा आपको, कुछ नहीं तो सीधे क्वेश्चन और आंसर हम लोग ध्यान देंगे इस पे। बस आपको याद रखना, शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? 8 हैं। जब आपको लगेगा कि थोड़ा डिटेल में, तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा, आपको आ जाएगा। या फिर और अन्य चैनल देख सकते हैं आप। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर डिटेल में पढ़ना है तो एक किताब से पढ़िए, लूसेंट भी है काफ़ी है, क्राउन भी है काफ़ी है। इसके अलावा मैंने देखा है कि रोजगार विथ अंकित पर नवीन सर हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाए हैं। आप उनके वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं अगर थियरी पढ़ना है तो। हम लोग केवल प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित के में से किस नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो शंभू महाराज को याद रखिएगा कथक के लिए। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का। क्लियर है। मणिपुरी मणिपुर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? यूपी का। मणिपुर तो बताने वाला है नहीं। भरतनाट्यम को कैसे याद रखिएगा? ये सभी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। भरतनाट्यम याद रखिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, तमिलनाडु में ही रामेश्वरम है ना, वहीं से श्रीलंका के लिए ब्रिज बनाए थे भगवान रामचंद्र, ठीक है ना। तो तमिल में मिलना लिखा है ना, मिलना। कौन मिलने गया था राम जी से? तो भरत जी मिलने गए थे। क्लियर है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, भरत जी मिलने गए थे किससे? राम जी से। तमिलनाडु मिलना, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश कैसे याद रखिएगा? देखिए, यहाँ पर देखें, कुचिपुड़ी में कच्ची पूड़ी दिख रहा है ना। अच्छा, पूड़ी कच्ची कैसे रह जाएगी? कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा? जो अंधा होगा। जो अंधा होगा वो पूड़ी पका हुआ नहीं बल्कि कच्ची बनाएगी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में यही हो जाता है, टाइम लग जाता है ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हल करते चले जाऊँ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, मोहिनी अट्टम केरल का है, और जया प्रभा मेनन को देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है, याद रहेगा 2013 में। ये देखिए, मैं भले ही नहीं लिखा हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं लिख दिया करूँगा किस एग्जाम में आया हुआ है।
टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं प्रश्न, ठीक है। तो जया प्रभा मेनन आपको याद रखना है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दो शास्त्रीय नृत्य है, वो भी कहाँ का है, तो आप कहेंगे कि केरल का है। ये सब दोनों कहाँ का है, केरल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सिद्धेंद्र, यह सिद्धेंद्र लिख दिया हूं मैं, ये सिद्धेंद्र आप समझिएगा। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। तो सिद्धेंद्र योगी आपको याद रखना है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, याद रहेगा सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी, ठीक है। देखिए आप ऐसे भी इसको याद रखिएगा कि जो योगी होता है उसको स्वादिष्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा, उसे कच्ची पूड़ी भी मिल जाएगा तो भी वो खा लेगा। तो सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी को क्या किया, गौरवान्वित किया। नेक्स्ट प्रश्न है लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये देखिए पहले ही दे दिया, लोकप्रिय नृत्य लाहो। लाहो एक लोक नृत्य है, क्या है, लोक नृत्य, ठीक है। यह है आपके मेघालय का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय। लाहो मेघालय, ठीक है ना, शब्द सही आप पकड़ सकते हैं, मेघालय का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोडसे निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोडसे नागालैंड, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। तो मोडसे कहाँ का है, नागालैंड का है, याद रहेगा। देखिए याद करने का तरीका यही है कि एक बार दो बार पढ़िए और अपने आप से जोड़िए, ठीक है ना। अपने आप से जब जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो मोडसे नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि मिजोरम किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो मिजोरम की किस नृत्य शैली में, तो आप कहेंगे खुल्लम। खुल्लम एक नृत्य शैली है, इसमें गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो याद कैसे रखेंगे, गांव के अतिथियों का जब हम लोग अभिवादन करते हैं या स्वागत करते हैं तो खुल्लम खुल्ला करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। खुल के करते हैं, अतिथि का सत्कार जो होता है हम लोग क्या करते हैं, खुल के करते हैं। तो गांव के अतिथियों का स्वागत खुल के करते हैं, अर्थात मिजोरम में खुल्लम एक नृत्य शैली है जिसमें गांव के अतिथि भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा और गोवा। तो याद रखिएगा तुल्लाल कहाँ का है, केरल का लोक नृत्य है, ठीक है, याद रहेगा तुल्लाल केरल। आगे बढ़ते हैं, धनगरी गजा। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा महाराष्ट्र। ये धन नगरी को क्या समझिए आप, धन की नगरी, समझ रहे हैं, धन नगरी मतलब धन की नगरी। धन नगरी महाराष्ट्र, धन की नगरी कहाँ है, महाराष्ट्र। आपको भी पता होगा कि वित्तीय राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। भारत की वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पर खूब सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा खूब वहाँ पर लोग कमाते हैं, सपनों की नगरी। तो याद रखिएगा कि धन नगरी कौन है, महाराष्ट्र है। तो धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तेलंगाना। देखिए मैं जैसे याद किया हूँ मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या रखा है, माथुरी को माधुरी दीक्षित के नाम से याद कर लिया, माधुरी दीक्षित, ठीक है ना। एक हीरोइन है, अब हीरोइन है तो इसको अपने हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर अपने फिल्म में लेना चाहता है। तो फिल्म में लेना चाहता है मतलब समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, अपने जोड़ करके पढ़िए कि जैसे हम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी के लिए, इम्पॉर्टेंट होते हैं तो क्या होता है कि चलो न चलो
कुछ बुलाएगा तो फिर क्या तेल लगवा रहे हो यार। तो वही है, माधुरी दीक्षित को अपने फिल्म में लेने के लिए तेल लगाना पड़ता है। समझ में आया। तो माथुरी नामक लोक नृत्य तेलंगाना का है, तेल लगाना पड़ेगा माधुरी दीक्षित को अपने फिल्म में लेने के लिए। तो इस तरीके से हमने याद किया था। अब आपको चाहे जैसा लगे। देखिए, माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। इससे दो प्रश्न बन गया कि माय माता किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य, एक प्रश्न। दूसरा, माय माता कौन सा समुदाय नृत्य करता है, तो आप कहेंगे कलोई। ठीक है ना। अब देखिए, ये माय माता किसका आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है ना। अब कैसे मैंने याद किया था मैं वो भी आपको बता देता हूँ। माय माता में कई बार माँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है, माँ फिर माँ, माय माता, 2 बार आ रहा है ना। कई बार माँ आ रहा है, तो कई बार माँ मतलब 2-3 बार आ रहा है, 3 बार से त्रिपुरा, 2 बार 3 बार तो त्रिपुरा। हमने इसे याद रखा था और अभी तक वो आप कभी भी पूछेंगे 12 बजे रात को भी मैं सोकर उठूंगा, अगर आप पूछेंगे मैं बता दूंगा कि माय माता त्रिपुरा का लोक नृत्य है। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा माय माता, माँ माँ 2 बार है, 2 बार 3 बार जहाँ रहे तो त्रिपुरा हो गया। ऐसे करके याद रखिएगा, माय माता कहाँ का है, त्रिपुरा का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो आपको पता है घूमर बहुत ज़्यादा चर्चित है, कई बार प्रश्न पूछा है, 1-2 बार नहीं, कई बार प्रश्न पूछा है। तो आंसर क्या हो गया, घूमर। ठीक है ना। ऐसे याद रखिएगा, राजस्थान में राजा शब्द है, समझ लीजिए। ठीक है ना। राजा के आगे पीछे लोग घूमते हैं। समझ में आया कि नहीं। राजा के आगे पीछे लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। तो घूमर कहाँ हो गया, राजस्थान। एक और आपके मतलब मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगला वीडियो घूमुरा एक आएगा, तो उसमें घूमर और घूमरा में अंतर समझिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गंभीरा धाली जतरा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, गंभीरा धाली और जतरा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। देखिए, अगर आप गंभीर रहेंगे, धाली मतलब धीर रहेंगे, तो आपका जतरा बना रहेगा। ठीक है ना। अब जतरा बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बंगाल जाना पड़ेगा। ठीक है ना। इस तरीके से याद कर लीजिए, मैं तो ऐसे ही याद कर लिया हूँ अपने से जोड़ करके, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक बस यही है कि अपने आप को जोड़िए और बनाइए, पश्चिम बंगाल जतरा। ठीक है ना। अब देखिए, गरबा एक लोक नृत्य है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये भी, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, गुजरात में। ठीक है ना। तो गुजरात में गरबा। अब देखिए याद कैसे करें, तो गरबा में क्या लिख रहा है, गरीब बा। गरबा में क्या बा, गरीब बा। ठीक है ना। गरीब मतलब र पर बड़ी की मात्रा होता है, समझाने के लिए लिखा गया गरीब बा। जो गरीब रहता है वो क्या होता है, गुजर जाता है, जिंदा नहीं रह पाता। बीमार हुआ तो अरे गरीब थे, गुजर गए, पैसा नहीं था। तो गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। ये तो ऐसे भी याद रहता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो हमने बताया था कि केरल का है। केरल में 2 है, मोहिनी अट्टम और कथकली। गरबा गुजरात से मेल खाता है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्लियर है ना। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। जबकि ओडिशा में क्या है, ओडिसी होता है, पता ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्रिया भारत के किस शास्त्रीय नृत्य हैं, राज्य का एक पारंपरिक हिंदू। हमने देखिए टाइपिंग में उल्टा हो गया, बस ये समझिए ना। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है ना। तो यह है असम का। याद रखिएगा, यह सबसे नया पूछे, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो इसको कहेंगे सत्रिया। सबसे नया लिख देता हूँ, नया नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है ना। ये है सत्रिया। याद रखिएगा, ये असम का नृत्य है और सबसे नया में यह 8वां नृत्य जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना। आपको याद रहेगा, असम में क्या है, सत्रिया। अब देखिए ट्रिक कोई नहीं है, ऐसे याद रखिए जैसे मैं याद रखा हूँ कि खूब एनआरसी
और सीएए की बात जब चल रहा था तो बात चल रहा था कि असम में खूब बांग्लादेशी आ गए हैं, है ना। तो वहाँ पर शर्त क्या लगाया गया, शर्त ये लगाया गया कि जो साबित कर देगा कि एनआरसी में उसका नाम है वही असम में रहेगा। तो शर्त लगाओ तब असम में रहो, तो सत्रिया का असम। इस तरीके से हमने, ये देखिए परीक्षा में कई बार आया, ये खुद मेरे एग्जाम में भी आया था, DSSB में, दिल्ली के एग्ज़ाम में देने टीजीटी में गया था, तो उसमें आया था सत्रिया का। सत्रिया लोक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, असम का। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो छऊ, छऊ का है, ये है मार्शल आर्ट पर आधारित, ठीक है। तो इसको कहीं कहीं छाऊ लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वही है मार्शल आर्ट वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मार्शल आर्ट में छऊ कैसे याद रखेंगे, मार्शल आर्ट में खूब छौक छौक के मारते हैं, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, कथकली नृत्य ललित कला के किस प्रारूपों का लय, कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है, तो इसमें 5 आंसर होगा। 5 लयबद्ध प्रारूपों का होता है। आप जब देखेंगे तो अलग अलग है। आप कभी कभी क्या करिए, इस 5 का नाम लिखिए। मैंने कहा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। 5 क्या है कि नृतम, नृत्यम, वाद्यम, संगीतम, 4 तो बता देना, ऐसे करके 5 है। और ये 5 कथकली के प्रारूप हैं, लयबद्ध संयोजन, ठीक है ना। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं और राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको याद रखिएगा कि ये 5 क्योंकि सवाल में आया हुआ है, ठीक है ना। मतलब इतना ध्यान देना है आपको कि कथकली में 5 प्रारूप में लयबद्ध संयोजन होता है। ये नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगी, क्या पता अगर आ गया एग्जाम में तो, क्योंकि एग्जाम में ये आए हुए हैं, प्रश्न कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं करें जो अपने मन से है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है, तो भरतनाट्यम का शैली जो है बाटू नृत्य, मंगलाचरण, थारीझाम और तिल्लाना। तो याद रखिएगा जो इस नृत्य शैली का संबंध तिल्लाना शब्द से है। क्या है, तिल्लाना, ठीक है ना। भरतनाट्यम आप कैसे याद रखेंगे कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए चिल्ला रहे थे, ठीक है ना। क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो तिल मिला गए थे उनसे मिले बगैर, तो तिल्लाना याद रखिएगा, चिल्लाना से, ठीक है ना। भरत जी राम जी से मिलने के लिए चिल्ला रहे थे अर्थात तिल्ला रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो तैयारी करेंगे ना, तो अभी जो लोग मेरे खुद के स्टूडेंट हैं उनसे ग्रुप में मैं इसका टेस्ट लूँगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कितने लोग कितना सही कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है, केरल का लोक नृत्य बोला है, देखिए कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। और मोहिनीअट्टम क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। बाकी के सभी लोक नृत्य होते हैं। जहाँ जहाँ कली लगे ना समझ लीजिए कि वो का है, केरल का है, इतना याद रहेगा। तो कोटक कली भी कहाँ का है, केरल का है। थुलाल भी कहाँ का है, केरल का है, लेकिन चपेली केरल का नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चपेली, याद रखिएगा, चपेली इज राइट आंसर, केरल का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। हमने बताया 8 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा कहाँ का है, एक लोक नृत्य है, ठीक है ना, लोक नृत्य है। और ये कहाँ का है, पंजाब का है, पंजाब का लोक नृत्य एक गिद्धा भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और भांगड़ा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 8 में मैं बता देता हूँ, कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, आपको कुचिपुड़ी सिखाई चुका हूँ आंध्र प्रदेश का, कथक अपने यूपी का, सत्रिया कहाँ का, असम का। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और क्या छूट रहा है, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम, एक और कोई छूट रहा है, ठीक है ना। अब आता तुरंत बता देते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और गुजरात। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। एमपी, कोई दिक्कत।
देखिए, जवारा नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, याद आपको रखना है, ठीक है ना। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्दी का लोक नृत्य है, तो गर्दी लोक नृत्य किसका है? मिजोरम का, पुदुचेरी का, गुजरात का और राजस्थान का। तो गर्दी पुदुचेरी का है। कहाँ का है? पुदुचेरी का, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य घूमुरा। देखिए अभी हमने कहा ना कि एक होता है घूमर जो कि राजस्थान का है, ये कहाँ का है? राजस्थान का। दूसरा होगा घूमुरा, क्या होगा? घूमुरा। तो ये घूमरा जो है ये ओडिशा का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, हालांकि ए बी सी डी अलग अलग हो गया है, तो सी है ओडिशा, ठीक है ना। कभी कभी देखिए जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन दे देता है, पहले ए फिर सी फिर बी और डी, और बच्चों को लगता है कि ये बी है तो वो बी रंग के चले आते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत। तो आपको आंसर जो याद है तो इसके हिसाब से रंगिएगा कि ये किस नंबर पर है, बी नंबर पर है कि सी नंबर पर है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ऑनलाइन भी देंगे तो ऐसे ही आता है, ए ऊपर बी नीचे डी ऊपर सी नीचे, ऐसे करके, ठीक है। आज हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कह रहा है नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए नाम कैसा कैसा है, डोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो आंसर सही होगा कर्नाटक, ठीक है ना। डोलू कुनीथा। अब देखिए किसी को कहें थोड़ा सा डोलो ना, कहेगा थोड़ा सा डोलो, डोलो मतलब नाचो, तो डोलू। अगर आप कहेंगे किसी डोलू तो वो क्या करेगा? कहेगा नाटक करेगा, अरे नहीं हमको नहीं आता है, हम नहीं डोल पाएंगे। तो कर्नाटक आपको याद रखना है, ठीक है ना। नाटक करने लगेगा, डोलने के लिए आप बोलेंगे तो डोलू कुनीथा क्या होगा? नाटक, कर्नाटक। आज का अंतिम प्रश्न है ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढिमसा महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो ढिमसा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आधिकारिक लोक नृत्य है, ठीक है ना। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है, याद रहेगा। देखिए आज हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन करने में हमको 22-23 मिनट लग गया है, और हम लोग बस ऐसे ही करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये कम से कम होगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है और क्या आ रहा है। तो जब एक चैप्टर से 70-70, 75-75 क्वेश्चन आप अगर कर लेंगे, और थोड़ा सा जो मैंने बताया कि आप नवीन सर का भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं टाइम वीडियो देखने का तो बस आप लुसेंट का पीछे जो विविध होता है वो पढ़ जाइए। लुसेंट नहीं है तो लुसेंट नया खरीद लीजिए चौड़ा वाला, नहीं तो एक क्राउन की बुक आती है उसको भी खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।